आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण का अध्याय 6। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की और भगवान विष्णु को जागृत किया। आज आप जानेंगे मधु और कैटव के साथ भगवान विष्णु का युद्ध, भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधु कैटव का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनके वध का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान होकर आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जम्भाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा वहीं प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर उनके सामने खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, हे पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान, मधु और कैटव नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप ही मुझे बचाइए। तब भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया। वे मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवाधिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे। इतने में ही मतवाले मधु और कैटव दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी देरी के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे। किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूँ, यो कहते। श्री सूत जी कहते हैं, मधु और कैटव की बात को सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो, तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया था। अभी कैटव वहीं ठहर गया था। दो मतवाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटव लड़ने लगता था, फिर मधु और फिर कैटव, यो बार बार वे क्रोधान दैत्य शक्तिशाली श्री हरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटव को कुछ श्रम न हुआ और भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती ही रही, तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटव की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। सोचा, अरे, मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को श्रम तक न हुआ और मैं थक गया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण इस समय उपस्थित हो गया? यो भगवान विष्णु को चिंतित देखकर मधु और कैटव को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, विष्णु, यदि तुझ में बल न रहा और युद्ध करने से थकान आ गई तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दे कि मैं अब तुम लोगों का दास बन गया।
महामते, यदि यह न जचे, अभी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध कर, तुझे तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस 4 मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और कैटब ने उन्हें यों खरी खोटी सुनाई। उनकी बात को सुनकर भगवान शांति पूर्वक मधुर वचन कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर शूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की। मैं अकेला हूँ और समान बल वाले तुम 2 भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है? माना तुम दोनों महान मत वाले शूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूं, फिर न्याय पूर्वक युद्ध आरंभ होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटब शांत हो गए। फिर युद्ध होगा, यो निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए। इधर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटब यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण सोचा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। इसी से ये शांत भी नहीं होते। मैंने व्यर्थ में इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल न मिला। ये कैसे मरेंगे, ये ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार करूं? ये दानव वर के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं। सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी कैसे? भगवती वर दे चुकी है, वह उसे टाल नहीं सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आह्वान नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे? जब कोई असाध्य रोगी या दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर ये तो अभिमान में चूर रहते हैं, अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे? अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु यूं सोच ही रहे थे, इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही, उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु और कैटब का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु आप देवताओं के स्वामी हो, हरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर आप शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, देवी भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी को सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे बोले, 4 भुजा वाली विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा तो है ही, हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है, यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक न करे। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं। यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु और कैटब से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटब युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूंसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूंसों से चोट पहुंचाई।
यूं परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से देवी भगवती की ओर दृष्टि फेरी। सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर ही देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटब तुरंत मोहित हो गए। मदन शरों से उनका मन व्यथित हो उठा। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यूं मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही। वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान न तो किसी को देखा और न सुना ही है। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटब काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। उनकी आंखें कमल के समान थीं। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रहीं। अभिमानी वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटब की बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मृत्यु को स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री हरि की बात को सुनकर मधु और कैटब महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठग गए ऐसा मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा घिर आई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखती। यह मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, आप देवताओं के स्वामी हो, आपने भी पहले वर देने की बात कही है। आप कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने आपसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु आप भी वचन का पालन करो। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यूं कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु और कैटब को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। भगवान का ये कथन सुनकर उसकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। इसके बाद अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु और कैटब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए और तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। इसके बाद मधु और कैटब के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों की रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। इसलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है।
हे मुनिवरों, आप लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि विद्या स्वरूपिणी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवी देवता नहीं है, यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण है। अतः वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण, उन पराशक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। जय माता दी। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे के वृतांत में आप सुनेंगे व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान, राजा सुद्युमन की इला नामक स्त्री रूप में परिणति, पुरुरवा की उत्पत्ति, सुद्युमन की देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुद्युमन को परम धाम की प्राप्ति, राजा पुरुरवा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाना। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।